हाय एवरीवन, आज है 29 नवंबर 2025 के करंट अफेयर स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी से संबंधित है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी किस भारतीय शहर को मिली है? तो अहमदाबाद को मिली है। यह निर्णय ग्लासगो मीटिंग में लिया गया है। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं, यह ग्लासगो में होगा और यह 23वां संस्करण होगा। और 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स का संस्करण ये 24वें नंबर का होगा और भारत दूसरी बार मेजबानी करेगा। इससे पहले 2010 में कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुआ था। 1930 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। प्रश्न संख्या 2 में आ जाते हैं। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर से संबंधित है। ये यूएन की रिपोर्ट से पता चला है। यूएन अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा बन गया है? तो जकार्ता बन गया है। यहाँ पे जनसंख्या की बात करते हैं, 4.2 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। दूसरे स्थान पे ढाका बन गया और तीसरे स्थान पे टोक्यो बन गया। चौथे स्थान पे दिल्ली है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। यहाँ पे आसियान का मुख्यालय भी है। 100 बेस्ट सिटी में लंदन पहले स्थान पे और बेंगलुरु 29 स्थान पे आया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 3 में आ जाते हैं। इंटरनेशनल आईडीईए के अध्यक्ष से संबंधित है। 2026 के लिए इंटरनेशनल आईडीईए का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बनाया गया। आईडीईए का हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहले चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो सुकुमार सेन है। पहली महिला चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो रमा देवी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 4 में आ जाते हैं। पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। दुग्ध के कुल उत्पादन की बात कर रहे हैं तो 247.87 मिलियन टन है। और भारत में दूध की बात करते हैं तो यूपी पहले स्थान पे और राजस्थान दूसरे स्थान पे। अंडा उत्पादन की बात कर रहे हैं तो विश्व में सेकेंड स्थान पे। भारत में अंडा उत्पादन आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे। ऊन उत्पादन की बात करते हैं तो भारत में राजस्थान 48% ऊन उत्पादन करता है। मांस उत्पादन की बात करते हैं तो भारत का स्थान पूरे विश्व में चौथा है और भारत में वेस्ट बंगाल जो है मांस उत्पादन में पहले स्थान पे। प्रश्न संख्या 5 में आ जाते हैं। डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस 2025 से संबंधित है। 60वीं डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित होगी? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित होगी। पीएम मोदी इसको संबोधित करेंगे। 2024 का कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में होगा। राष्ट्रपति दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में आ जाते हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम से संबंधित है। रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम के लिए प्रसिद्ध केंद्र सरकार ने कितना बजट स्वीकृत किया है? 7,280 करोड़ बजट स्वीकृत किया है। इसका उपयोग ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस में किया जाएगा और इसकी अवधि की बात करते हैं तो 7 वर्ष है। इसके लक्ष्य की बात करते हैं 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन इसका लक्ष्य है। प्रश्न संख्या 7 में आ जाते हैं। सी डॉट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से संबंधित है। सी डॉट ने किस संस्थान के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस समझौता किया है? तो आईआईटी रुड़की के साथ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? एडवांस कम्युनिकेशन। आईआईटी रुड़की की बात करते हैं, ये 1847 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 8 में आ जाता है। एआई डेटा सेंटर निवेश से संबंधित है। रिलायंस ने 11 बिलियन निवेश कर एआई डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में की है। इसकी क्षमता की बात करते हैं तो 1 गीगावाट है। इसमें साझेदारी की बात कर रहे हैं तो ब्रुकफील्ड कनाडा की साझेदारी है और डिजिटल रियलिटी यूएस की साझेदारी है। समझौता की बात करते हैं तो इसमें डिजिटल कनेक्शन पे समझौता किया जाएगा। प्रश्न संख्या 9 में आ जाते हैं। अमूर फाल्कन की यात्रा से संबंधित है। अपपांग, अलंग और आहू किससे संबंधित नाम है? तो ये अमूर फाल्कन पक्षी से संबंधित नाम है। अपपांग, अलंग और आहू किससे संबंधित नाम है? तो अमूर फाल्कन पक्षी से संबंधित नाम है। यह 6,000 किलोमीटर का लंबा प्रवास करता है। अफ्रीका से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या करता है? प्रवास करता है। नागालैंड की बात कर रहे हैं तो नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर तक। प्रश्न संख्या 10 में आ जाते हैं। मगशीर बगवाल महोत्सव से संबंधित है। मगशीर बगवाल महोत्सव उत्तराखंड के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? तो गढ़वाल क्षेत्र में आयोजित होता है। यह दिवाली जैसा प्रकाश पर्व है। माधव सिंह भंडारी की जीत की स्मृति में यह मनाया जाता है। मार्गशीर्ष महीने में इसका आयोजन होता है।
प्रश्न संख्या 11 में आ जाते हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट और भारत की ग्रोथ से संबंधित है। आईएमएफ के अनुसार भारत की अनुमानित ग्रोथ रेट कितनी है, तो 6.6% है। विश्व में यह हाईएस्ट है। चीन की ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो यह 4.8% है और स्पेन का 2.9% है। हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मिथुन मनहास बने हैं। 2025 महिला बैलन डी ओर किसे मिला है, तो एतानी बोनामाटी को मिला है। भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड किसे मिला है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर को मिला है। किस ग्राम पंचायत को ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है, तो रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को मिला है। 1000 करोड़ का लीप प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया है, तो कर्नाटक में किया गया है। MiG-21 के सेवामुक्त कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो बाड़मेर में हुआ है। आयुष मंत्रालय ने प्रयास न्यूरो केंद्र कहाँ पे शुरू किया है, गोवा में किया है। भारत में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ पे हुई है, तो अंडमान बेसिन में हुई है। पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने डिस्कस तो किया है, बट एक बार फिर से मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में रिवीजन करा देता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसका टाइम पीरियड की बात कर, यह योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। मॉडल की बात करते हैं, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप KN राज ने तैयार किया था। उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का, इसका मुख्य ध्यान कृषि एग्रीकल्चर पर था। विकास की दर की बात करते हैं, जो लक्ष्य था 2.1% था, लेकिन 3.6% की वृद्धि हासिल की गई थी, जो लक्ष्य से अधिक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के प्रमुख बिंदु क्या थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करते हैं 1956 से 1961 तक रहता है। मॉडल की बात करते हैं, यह महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था, इस योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, जिसमें प्रमुख उपलब्धियां थी। इसी योजना के दौरान भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आयरन स्टील प्लांट स्थापित किए गए। विकास की दर की बात करते हैं, लक्ष्य 4.5% का था और प्राप्ति 4.27% थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक क्यों असफल रही थी। 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। यह मॉडल सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था कृषि और उद्योग दोनों पर बल देना। असफलता के कारण ये थे, यह योजना 1962 के दौरान भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी और असफल रही। अन्य घटना की बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में, इसी दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था और 1965 में भारतीय खाद्य निगम, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में FCI का इस्टेब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं योजना अवकाश की। योजना अवकाश, जिसको प्लान हॉलीडेज बोलते हैं, ये क्या था और यह कब हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वर्षों के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। इसे योजना अवकाश कहा जाता है। इसी दौरान एक एक वर्ष की योजना शुरू की गई थी। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 की मुख्य बातें क्या थी, तो इसका टाइम पीरियड की बात करते हैं 1969 से लेकर के 1974 तक थी। यह मॉडल अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप DR गॉडगिल ने तैयार किया था। उद्देश्य की बात करते हैं, इसका लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये पहली बात हो गई। इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 क्यों अद्वितीय थी। यह भारत का एकमात्र ऐसी योजना है जो अपने निर्धारित समय 5 वर्ष से पहले केवल 4 वर्षों में ही समाप्त हो गई। 1974 से लेकर 1978 तक ही रही थी।
यह डीपी दर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक क्या था? 1978 में सरकार बदलने के बाद मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर रोलिंग प्लान शुरू किया था। विश्व में इसके जनक डॉक्टर गुरनार मिर्डर थे। उनकी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख है और भारत में इसे लक्कड़वाला ने लागू किया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के दौरान क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? यह मॉडल आगात निर्गत मॉडल पर आधारित था, जिसको इनपुट आउटपुट मॉडल बोला जाता है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1982 में। 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1980 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर कब्जा करने के लिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक क्या नारा था? इस योजना का प्रसिद्ध नारा रोटी रोजी और उत्पादकता या भोजन काम और उत्पादकता था। इसी योजना के दौरान 1988 में सेबी की स्थापना होती है, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। एलपीजी सुधार कब और क्यों अपनाए गए थे? 1990 से 92 के योजना अवकाश के दौरान 1991 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट उत्पन्न हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस संकट से निपटने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिसे एलपीजी सुधार कहा गया था। जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण की बात की जाती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का मुख्य फोकस क्या था? तो यह मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य बल मानव संसाधन विकास था, जो 1990 में आए एचडीआई मानव विकास सूचांक की अवधारणा से प्रेरित था। अन्य घटनाएं की बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी दौरान 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जो पंचायती राज और नगर निगम के लिए है। इसी समय 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बातें क्या थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक होता है। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ आर्थिक विकास था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को और कारगिल युद्ध 1999 में इसी दौरान हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। यह भी आगात निर्गात मॉडल पर आधारित थी। नरेगा अधिनियम 2005 में आया और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 की विकास दर की क्या विशेषता थी? इसका लक्ष्य तीव्र और समावेशी विकास, जिसको रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें 8% की विकास दर हासिल की गई थी, जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सबसे ज़्यादा थी। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसी दौरान आया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का लक्ष्य क्या था? यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था, जो 2012 से 2017 तक चला था। इसका लक्ष्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास, जिसको रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें कृषि के लिए 4% और प्रजनन दर को 2.1%, जिसको प्रतिस्थापन दर बोलते हैं, पर लाने का लक्ष्य रखा गया था। इस तरीके से मैंने कुछ करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।